नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार शनिवार। सूर्योदय सुबह 5:34। सूर्यास्त शाम 7:01। तिथि सप्तमी। पक्ष कृष्ण पक्ष। नक्षत्र श्रवण। राहु काल सुबह 8:55 से सुबह 10:36 तक। अमृत काल दोपहर 3:39 से शाम 5:20 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। चंद्रमा की श्रवण नक्षत्र में उपस्थिति आज आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। भाग्य, धर्म और यात्रा के मामलों में नवम भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। शुक्र यहाँ बहुत तेज नहीं पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। करियर, जॉब और प्रतिष्ठा में आज दशम भाव असर डाल रहा है। आज चंद्रमा का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। धन, बचत और वाणी के विषयों में द्वितीय भाव आज महत्वपूर्ण रहेगा। इस क्षेत्र में शुक्र हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर सूर्य का सीधा असर है, जिस कारण आज नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष पर आज पंचम भाव का ध्यान रहेगा। केतु का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी में सप्तम भाव आज मुख्य रहेगा। इस हिस्से में शनि शांत ढंग से काम करेगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें। आज के दिन श्रवण नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर ज्ञान ग्रहण करने और अपनी संचार क्षमता मजबूत करने के रूप में देखा जा सकेगा। आज रिश्तों और साझेदारी से जुड़े फैसलों में सप्तम भाव भूमिका निभाएगा। इस हिस्से में सूर्य शांत ढंग से काम करेगा। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। आज किस्मत, गुरुजनों और लंबी यात्रा से जुड़ी बातों में नवम भाव सक्रिय रहेगा। इस क्षेत्र में चंद्रमा हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी।
दशम भाव आज काम की जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा से जुड़े परिणामों को आगे लाएगा। राहु यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। आज द्वितीय भाव बचत, परिवार और वाणी से जुड़े विषय सामने ला सकता है। आज गुरु इस विषय को सामान्य रूप से सक्रिय रखेगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। आज पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और बच्चों से जुड़ी बातों को महत्व दे रहा है। राहु का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर शुक्र का सीधा असर है, जिस कारण आज हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में शनि की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि श्रवण नक्षत्र आज आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने का माहौल तैयार कर रहा है। जीवन साथी, पार्टनर और समझौते की बात करें तो सप्तम भाव केंद्र में रहेगा। शुक्र इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा असर है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। प्रेम संबंध, विद्यार्थी जीवन और संतान से जुड़ी बातों में पंचम भाव सक्रिय रहेगा। इस क्षेत्र में शनि की भूमिका मजबूत रहेगी। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। धर्म, विश्वास और ईश्वरीय सहायता से जुड़ी बातों में नवम भाव भूमिका निभाएगा। राहु का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। करियर और सम्मान की बात करें तो दशम भाव सक्रिय भूमिका में है। शनि की भूमिका आज साफ महसूस होगी। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। पैसा, सेविंग्स और परिवार की बातचीत में द्वितीय भाव की भूमिका रहेगी। इस हिस्से में मंगल अपना प्रभाव दिखा रहा है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही
कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। कर्क राशि की बात करें। आज के पंचांग में श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे करियर में नई दिशा खोजने और धैर्यपूर्वक विचार करने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस हिस्से में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषय पंचम भाव से जुड़े रहेंगे। गुरु की भूमिका आज साफ महसूस होगी। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। रिश्तों और साझेदारी के फैसलों में सप्तम भाव की भूमिका रहेगी। इस हिस्से में चंद्रमा अपना प्रभाव दिखा रहा है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर राहु का गहरा असर है, इसलिए आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। अगर यात्रा, भाग्य या पूजा पाठ की बात हो तो नवम भाव का असर महत्वपूर्ण रहेगा। शनि का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव आज कार्यक्षेत्र की गति और मान सम्मान को प्रभावित करेगा। सूर्य इस विषय को तेज और प्रभावी बना सकता है। यहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव आज खर्च, बचत और पारिवारिक संवाद पर ध्यान दिलाएगा। केतु के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए नीले वस्त्र या काले तिल का दान करना और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। सिंह राशि की बात करें। आज के पंचांग में श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे आर्थिक समझ बढ़ाने और सही सलाह को पहचानने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस भाग में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषयों को पंचम भाव प्रभावित करेगा। इस क्षेत्र में शुक्र की भूमिका संतुलित रहेगी। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। नवम भाव आज मन को धर्म, कर्म और गुरुजनों की ओर ले जा सकता है। सूर्य यहाँ बहुत तेज नहीं पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। यहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। काम के मोर्चे पर दशम भाव आपकी जिम्मेदारी और पहचान को उभार सकता है। शुक्र का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। धन और परिवार से जुड़े निर्णयों में द्वितीय भाव असर डालेगा। आज राहु का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है,
इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर शनि का गहरा असर है। इसलिए आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। रिश्तों में बातचीत और साझेदारी के फैसले सप्तम भाव से प्रभावित रहेंगे। इस हिस्से में राहु शांत ढंग से काम करेगा। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि श्रवण नक्षत्र आज आपके लिए ज्ञान ग्रहण करने और अपनी संचार क्षमता मजबूत करने का माहौल तैयार कर रहा है। विवाह, जीवन साथी और साझेदारी में सप्तम भाव आज सक्रिय रहेगा। इस हिस्से में मंगल अपना प्रभाव दिखा रहा है। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। भाग्य, धर्म और यात्रा के मामलों में नवम भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। शुक्र के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। कामकाज, सफलता और मान सम्मान में दशम भाव आज मुख्य रहेगा। यहाँ परिणामों के पीछे गुरु की ऊर्जा काम करेगी। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धन, सेविंग्स और परिवार के मामले में द्वितीय भाव आज सक्रिय रहेगा। शनि की मजबूत ऊर्जा इस हिस्से को सक्रिय कर रही है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष पर आज पंचम भाव का ध्यान रहेगा। चंद्रमा इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। तुला राशि की बात करें, तुला वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से श्रवण नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।
आज रिश्तों और साझेदारी से जुड़े फैसलों में सप्तम भाव भूमिका निभाएगा। बुध यहाँ बहुत तेज नहीं पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। यहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। हालांकि अस्त होने के कारण प्रभाव में हल्की कमी आ सकती है। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शनि का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। आज पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और बच्चों से जुड़ी बातों को महत्व दे रहा है। आज राहु का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। आज किस्मत, गुरुजनों और लंबी यात्रा से जुड़ी बातों में नवम भाव सक्रिय रहेगा। इस क्षेत्र में गुरु हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। आज कामकाज और जिम्मेदारियों का केंद्र दशम भाव रहेगा। इस हिस्से में मंगल शांत ढंग से काम करेगा। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। आज द्वितीय भाव बचत, परिवार और वाणी से जुड़े विषय सामने ला सकता है। सूर्य का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें, आज श्रवण नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने और रिश्ते सुधारने की नई संभावनाएं लेकर आया है। धर्म, विश्वास और ईश्वरीय सहायता से जुड़ी बातों में नवम भाव भूमिका निभाएगा। मंगल यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। नौकरी, कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े फैसलों में दशम भाव सक्रिय है। आज केतु इस विषय को सामान्य रूप से सक्रिय रखेगा। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। द्वितीय भाव धन, बचत और वाणी पर आपका ध्यान खींच सकता है। इस क्षेत्र में शुक्र की भूमिका संतुलित रहेगी। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। जीवन साथी, पार्टनर और समझौते की बात करें तो सप्तम भाव केंद्र में रहेगा। शुक्र का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। प्रेम संबंध, विद्यार्थी जीवन और संतान से जुड़ी बातों में पंचम भाव सक्रिय रहेगा।
इस हिस्से में शनि धीमे ढंग से असर डाल सकता है। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। धनु राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज श्रवण नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने और रिश्ते सुधारने से जुड़ा है। साझेदारी और दाम्पत्य में आज सप्तम भाव की ऊर्जा काम करेगी। गुरु का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। अगर यात्रा, भाग्य या पूजा पाठ की बात हो तो नवम भाव का असर महत्वपूर्ण रहेगा। केतु इस विषय को तेज और प्रभावी बना सकता है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। दशम भाव आज कार्यक्षेत्र की गति और मान सम्मान को प्रभावित करेगा। राहु के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव आज खर्च, बचत और पारिवारिक संवाद पर ध्यान दिलाएगा। चंद्रमा की मजबूत ऊर्जा इस हिस्से को सक्रिय कर रही है। चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। आज पंचम भाव की वजह से मन, पढ़ाई और संतान पक्ष के मामले उभरेंगे। सूर्य यहाँ मजबूती के साथ परिणामों को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शुक्र का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। मकर राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से ज्ञान ग्रहण करने और अपनी संचार क्षमता मजबूत करने की शक्ति प्रबल होगी।
रिश्तों में बातचीत और साझेदारी के फैसले सप्तम भाव से प्रभावित रहेंगे। मंगल यहाँ बहुत तेज नहीं पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है, इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव आज दिल, पढ़ाई और बच्चों से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रहा है। इस क्षेत्र में शुक्र की भूमिका संतुलित रहेगी। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। नवम भाव आज मन को धर्म, कर्म और गुरुजनों की ओर ले जा सकता है। आज राहु का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। काम की रफ्तार, पहचान और जिम्मेदारियों पर दशम भाव का प्रभाव रहेगा। शनि का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। धन और परिवार से जुड़े निर्णयों में द्वितीय भाव असर डालेगा। इस हिस्से में राहु शांत ढंग से काम करेगा। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौ सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कुंभ राशि की बात करें, आज के पंचांग में श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे ज्ञान ग्रहण करने और अपनी संचार क्षमता मजबूत करने के प्रबल योग बन रहे हैं। भाग्य, धर्म और यात्रा के मामलों में नवम भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। शनि का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। कामकाज, सफलता और मान सम्मान में दशम भाव आज मुख्य रहेगा। गुरु यहाँ बहुत तेज नहीं पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धन, बचत और वाणी के विषयों में द्वितीय भाव आज महत्वपूर्ण रहेगा। आज मंगल का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष आज पंचम भाव के कारण सामने रहेगा। इस क्षेत्र में गुरु हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। विवाह, जीवन साथी और साझेदारी में सप्तम भाव आज सक्रिय रहेगा। इस हिस्से में केतु शांत ढंग से काम करेगा। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है।
हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर राहु का सीधा असर है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मीन राशि की बात करें, चंद्रमा की श्रवण नक्षत्र में उपस्थिति आज ज्ञान ग्रहण करने और अपनी संचार क्षमता मजबूत करने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। आज रिश्तों और साझेदारी से जुड़े फैसलों में सप्तम भाव भूमिका निभाएगा। राहु इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। आज नवम भाव पूजा पाठ, गुरु कृपा और भीतर की शांति को महत्व दे रहा है। गुरु यहाँ मजबूती के साथ परिणामों को आगे बढ़ा सकता है। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। आज कामकाज और जिम्मेदारियों का केंद्र दशम भाव रहेगा। इस क्षेत्र में शुक्र की भूमिका मजबूत रहेगी। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। आज पैसों, परिवार और बोलचाल से जुड़ी बातें द्वितीय भाव के कारण उभरेंगी। सूर्य की भूमिका आज साफ महसूस होगी। यहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर शनि का सीधा असर है, जिस कारण आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। आज पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और बच्चों से जुड़ी बातों को महत्व दे रहा है। मंगल का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।